युद्रिकुहु बअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नाअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद। अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही व सफ़िय्यिही व हबीबिही व अमीनिही व हुज्जतिही अन्नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़ुरैशिय्यिल हाशिमिय्यिल अब्तही सय्यद सकलैन नबील हरमैन इमामिल क़िबलतैन वसीलतना फ़िद्दारैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहरहुम तत्हीरा। सलवातुल्लाहि अला मुहिब्बिही व लअनतुल्लाहि अला मुबग़िज़िही। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल हुदा फ़ी किताबिहिल अला। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व आमिनू बिरसूलिही युअतिकुम किफ़लैन मिन रहमतिही। मिलके बवाज़े बुलंद सलावत पढ़िए। नारे तकबीर। पंजतन के खाली का नाम और बुलंदी से बुलंद है। तमाम हाज़रीन मिलके अपनी ज़ुबानों को तौहीद के नारे से मुअत्तर कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये नारा मुसलमान की पहचान नारा है। सब मिलके अपने इस्लाम का ऐलान कीजिए। नारे रिसालत, नारे हैदरी। रसूल की हदीस है, हज़रत अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत मोमिन की निशानी होती है। सब मिलके अपने ईमान का ऐलान कीजिए। नारे हैदरी, हुसैनियत। ये नारा हुसैन इब्न अली की फ़तह का ऐलान है। सिर्फ ज़ुबान की हरकत नहीं, रूह की आवाज़ होनी चाहिए। मिल के मौला हुसैन की फ़तह का ऐलान कीजिए। हुसैनियत, हुसैनियत, यज़ीदियत, यज़ीदियत। ख़ानदान तत्हीर पे बुलंद सलावत पढ़िए। सबसे पहले दुआ है कि मालिक आप तमाम अज़ादारों के सफ़े अदा पे तशरीफ़ लाना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। जो भी बंदा सफ़े अदा पे आता है दिल में कोई ना कोई हसरत हाजत दुआ लेके आता है। ये आज की सफ़े इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की ज़ात से मखसूस है। दुआ है कि मालिक इस इमाम के सदक़े में आप जो दुआएँ हाजात लेके अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमाए। अब तमाम हाज़रीन के मरहूमीन बिलख़ास बानी मजलिस अली रज़ा साहब के ख़ानवादे के जितने मरहूमीन हैं मालिक उनके दरजात बुलंद फरमाए। हम सबको दुनिया में इमाम की ज़ियारत, आखिरत में शफ़ाअत नसीब फरमाए। हमारे वक्त के इमाम को हमसे राज़ी फरमाए। अपने अपनी दुआओं की क़बूलियत के लिए बुलंद सलावत पढ़िए। किबला तो जो है कि कुछ अर्ज़ करूँ। अज़ान गिराम साहिबान ज़ी वक़ार बिरादरान इस्लाम, मुहिब्बान अहले बैत आशिक़ान इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम, मैंने जो आयत सन्नामा कलाम करार दी है, जितने यहाँ पे हाज़रीन मौजूद हैं, अगर आप मेरी लंबी चौड़ी तकरीर जहन में न रख सकें, सिर्फ़ ये एक आयत जहन में रख के चले जाएं, आपके आने का मकसद पूरा हो गया। यानी जो इस आयत में अल्लाह ने कहा आप सिर्फ वही जहन में रख लें। अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ऐ साहिबान ईमान अल्लाह से डरो। व आमिनू बिरसूलिही, और मेरे रसूल पर ज़ुबान से नहीं दिल से ईमान लेके आओ। अल्लाह से डरो और मेरे रसूल पर ज़ुबान से नहीं दिल से ईमान लेके आओ। हमने कहा बारे इलाह, अगर तेरे रसूल पर हम दिल से ईमान लेके आए तो हमें देगा क्या? कुरान की आयत है, हदीस नहीं है। कोई कहे ज़ईफ़ होगी, जो आयत का मुनकिर हो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। अल्लाह ने कहा अगर तुम मेरे रसूल पर दिल से ईमान लेके आओगे तुम्हें सिला क्या मिलेगा? युअतिकुम किफ़लैन मिन रहमति, अल्लाह तुम्हें अपनी रहमत के 2 टुकड़े अता करेगा। कुरान की आयत है,
कि अगर तुम मेरे रसूल पर दिल से ईमान लेके आओ, अल्लाह तुम्हें अपनी रहमत के 2 टुकड़े अता करेगा। अब जाइए यहाँ से बाहर, अपने मर्जी के फ़िरके के आलिम से पूछो, पहले ये बताओ कि अल्लाह की रहमत कौन है। जब अल्लाह की रहमत का पता चल गया तो फिर उसी रहमत से रहमत के 2 टुकड़े तलाश करेंगे। अगर आप सारा कुरान पढ़ लीजिए और कुरान में अगर आपको रहमत तलाश करनी है तो सिर्फ एक आयत में अल्लाह की रहमत नजर आएगी, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ने कहा कायनात में मेरी रहमत को मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं कि जो अल्लाह की रहमत है वो बशक्ल सैयदुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा है। अब हम नबी के दरवाजे पे चले गए, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने कहा अपनी रहमत के 2 टुकड़े अता करेंगे। जब आयत नाजिल हुई सहाबा किराम ने नबी से कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की रहमत तो पता चल गई, वो आपकी शक्ल में है, बशक्ल सैयदुल अंबिया है। अब वो अल्लाह की रहमत के 2 टुकड़े कौन है जो अल्लाह साहिबाने ईमान को अता करेगा। नबी ने कहा वो जो रहमत के 2 टुकड़े हैं, एक टुकड़े को हसन कहते हैं, दूसरे को हुसैन कहते हैं। कि वो जो रहमत के टुकड़े हैं, एक रहमत के टुकड़े को हसन कहते हैं, दूसरे रहमत के टुकड़े को हुसैन कहते हैं। अब किबला कि आपका मजहब, मसलक, फिक्र, नजरिया कोई भी हो, या कोई मेरी आवाज़ सुन रहा हो, आप अपने मर्जी के फिरके के बंदे से पूछ लीजिए, जो आप समझते हैं ना सबसे बड़ा गुनाहगार है, खताकार है, आप उससे कहो आपकी बख्शिश हो सकती है, वो कहेगा मेरी बख्शिश हो सकती है। उससे पूछिए कैसे, वो कहेगा अल्लाह की रहमत के सहारे। ये रहमत आपको समझानी है। अल्लाह की बख्शिश कैसे होगी? अल्लाह की रहमत के सहारे। उसे कहो जितने बड़े आप गुनाहगार हैं कि आपके लिए मौत का मरहला आसान हो जाएगा, वो कहता है हो जाएगा। कैसे? अल्लाह की रहमत के सहारे। यानी हर बड़े से बड़ा गुनाहगार, नबी का उम्मती कहता है कि हमारी बख्शिश होगी अल्लाह की रहमत के सहारे, मौत का मरहला आसान होगा अल्लाह की रहमत के सहारे, कब्र की मंजिलें आसान होगी अल्लाह की रहमत के सहारे, हम अज़ाब कब्र से बचेंगे अल्लाह की रहमत के सहारे, मुनकिर और नकीर के सवाल के जवाब देंगे अल्लाह की रहमत के सहारे, हमारा नामा अमाल वज़नी होगा अल्लाह की रहमत के सहारे, हमें हौज़ कौसर मिलेगा अल्लाह की रहमत के सहारे, सलसबील मिलेगा अल्लाह की रहमत के सहारे, हम पुल सिरात से गुजरेंगे अल्लाह की रहमत के सहारे, हम जन्नत में जाएंगे अल्लाह की रहमत के सहारे, जहन्नुम से बच जाएंगे अल्लाह की रहमत के सहारे। यानी हर नबी का उम्मती मौत से लेके कब्र तक, कब्र से जन्नत तक, जिसके सहारे निजात चाहता है अल्लाह की रहमत के सहारे निजात चाहता है। अब उसका शाना हिला के उसे बताओ, जिस रहमत के सहारे तू निजात चाहता है वो रहमत कोई और नहीं है, या बशक्ल हसन है या बशक्ल हुसैन है। अगर वो रहमत चाहिए, या इमाम हसन के दरवाजे पे आओ या इमाम हुसैन के दरवाजे पे आओ। और फिर देखिए अल्लाह चाहता था कि दुनिया इस दरवाजे पे आए, कि वो जो रहमत के 2 टुकड़े अल्लाह ने देने थे मौला हसन और हुसैन की सूरत में, अल्लाह चाहता था कि इस दरवाजे पे आए। इसलिए अल्लाह ने कहा मेरे नबी इन लोगों को बता, ये जिन रहमत के टुकड़ों के दरवाजे पे आना है ये कोई आम नहीं है। का इन्नल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहलिल जन्ना, ये कोई जन्नती नहीं है, ये जन्नत के सरदार हैं। शायद कोई बंदा अपने इमाम की जन्नत की भी जमानत न दे सके। शिया ने हैदर करार नाज किया करो, तुम्हारा इमाम जन्नती नहीं, जन्नत का सरदार है। आप जाएं अपने मर्जी के फिरके के आलिम से ये सवाल कर लें, जन्नत में कौन जाएगा? नबी ने ये कहा है ना, सही बुखारी में भी हदीस है कि हसन और हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार हैं। लेकिन यहाँ एक जुमला पहले कह दूँ अपने बच्चों के लिए, बुजुर्ग अहले इल्म है। नबी ने कहा हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं, क्या बूढ़ों का कोई और सरदार है? वहाँ बूढ़ों का कोई और सरदार है, बच्चों का कोई और सरदार है? नहीं, जुमला मेरा नहीं, मेरे 8वें इमाम का है। जब मामून ने एक एतराज किया था, इमाम ने कहा जन्नत का कमाल ये है वहाँ बूढ़ा और बच्चा भी जाएगा तो जवान हो जाएगा। यानी इसका मतलब ये नबी कह रहे थे जो भी जन्नती है उसका सरदार या हसन है या हुसैन है। अब
जन्नत में जाएगा कौन? अंबिया सारे जन्नत में, मुरसलीन जन्नत में, शोहदा जन्नत में, सालिहीन जन्नत में, उलमाए आमिलीन जन्नत में, असहाबे बावफा जन्नत में, ताबईन जन्नत में, तबा ताबईन जन्नत में। मगर मुझे इज्जत सैयदुल अंबिया की कसम है, अंबिया में और ज़हरा के इन दोनों बच्चों में भी फर्क है। अंबिया रिआया बन के जन्नत में जाएंगे, हसनैन सरदार बन के जाएंगे। ये दोनों शहजादे सरदार बन के जा रहे होंगे। और जन्नत है क्या? आपके अमल के बदले का मकाम जन्नत है कि जो आप यहाँ अमल करेंगे, जो आखिरत में उसका बदला मिलेगा वो जन्नत है। और जितना यहाँ पर अमल बुलंद है उतना आखिरत में जन्नत में मकाम बुलंद है। अब नबी ने कहा हसनैन जन्नती नहीं जन्नत के सरदार है, तो फिर मानना पड़ेगा कोई काम ऐसा था जो अंबिया भी न कर सके, वो ज़हरा के बच्चे कर रहे थे। तलाश कीजिए मुसलमानों, कोई काम ऐसा था जो अंबिया भी ना कर सके, वो ज़हरा के बच्चे कर रहे थे। और अब अगर मौला हसन की सीरत आपके सामने बयान करूं, मौला हसन 15 रमज़ान हिजरत के 3रे साल दुनिया में आए। और ये जुमला उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा का है। अगर आप आवाज़ बंद न करो, सलवात पढ़े मौला हसन की ज़ात पर। तवज्जो है ना आपकी? ये उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा का जुमला है। उन्होंने कहा कि रमज़ान की 15 तारीख थी, हिजरत का 3रा साल था, जब ज़हरा की आगोश में हसन आ रहा था। रमज़ान की 15 थी और वो कहती है मैंने देखा खातून जन्नत फातिमा सारा दिन हालत रोज़ा में थी। जोहर के वक़्त हसन दुनिया में आया है, असर के वक़्त फातिमा मुसल्ला इबादत पे खड़ी है। ऐसी ताहिरा बीबी थी जनाब सैयदा। और फिर 3 दिन के मौला हसन है, 3 दिन के, 3 साल नहीं 3 दिन के मौला हसन है। तमाम शिया सुन्नी उलमा ने ये रिवायत लिखी है, 3 दिन के मौला हसन है। इस घर की एक कनीज़ है, नाम उसका उम्मुल फजल है। उम्मुल फजल ने देखा मौला हसन घर के सेहन में गहवारे में आराम कर रहे हैं, मुसलसल आसमान को देखते जा रहे हैं। मौला हसन पलक नहीं झिपका रहे, टिकटिकी बांध के आसमान को देख रहे हैं, अपनी नजरें आसमान से नहीं हटा रहे कि अचानक वो घर की कनीज परेशान हो गई। अंदर हुजरे में जाके खातून जन्नत और मौला अली से कहती है जरा घर के सेहन में आके देखिए आपका बच्चा खैरियत से तो है। मुसलसल आसमान को देख रहा है, अपनी आंखें नहीं झपका रहा। मौला हसन तेज कदम उठाते हुए मौला कायनात मौला हसन के पास आए। जैसे ही मौला हसन को देखा फतबस्समुल इमाम, मौला अली के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। मौला हसन को देखकर मौला अली ने एक जुमला कहा, उम्मुल फजल परेशान हो गई, इन अब्नुल हसन युतालिउल लौहल महफूज, मेरे 3 दिन का बेटा हसन लोहे महफूज का मुतालिया कर रहा है। 3 दिन का मेरा बेटा, 3 दिन का कहा मेरा बेटा लोहे महफूज का मुतालिया कर रहा है। यानी इसका मतलब ये है अल्लाह का बनाया हुआ इमाम और होता है, बंदों का बनाया हुआ और होता है। बंदों का बनाया हुआ मोहताज होता है कि वो बंदों जैसा होता है, जो अल्लाह का बनाया हुआ होता है वो अल्लाह की सिफात का मजहर होता है। और फिर मौला हसन ने 11 हिजरी तक नबी के साथ गुजारे, यानी 7 बरस मौला हसन की उम्र थी जब नबी से दुनिया से पर्दा फरमाया। लेकिन मौला हसन जब भी मस्जिद नबवी में जाते, और ये जुमला मेरी माओ बहनों के अनवार क़ुलूब पे नक्श होना चाहिए। खातून जन्नत ने कहा कि कैसे औलाद की तरबियत की जाती है। जब भी मौला हसन मस्जिद नबवी में जाते हैं तो सबसे पहले खातून जन्नत हसन को दरवाजे पर रोक के पूछती है आज मस्जिद में क्या सुन के आए हो। यानी माँ का ये फरीज़ा है, अगर बेटा घर से बाहर जाए तो उसे दरवाजे पे रोक के माँ पहला सवाल पूछे कहाँ से आ रहे हो, वहाँ से क्या सुन के आ रहे हो। और अगर आप इस जुमले की कदर करें, मुझे इज्जत खातून जन्नत और मौला हसन की कसम है, अगर हर मुसलमान की माँ सीरत सैयदा पे अमल करती कि अगर बेटा मस्जिद में भी जाए तो माँ दरवाजे पे रोक के पूछे मस्जिद में क्या सुन के आए हो, किसी मुसलमान का बेटा दहशत गर्द न बन रहा होता।
अगर हर माँ सीरत सैयदा पे अमल करती। अब मौला हसन जैसे ही घर आते माँ दरवाजे पे रोकती, अच्छा बेटा मस्जिद गए थे, बताओ मस्जिद में क्या सुना है। अब मौला हसन कहते आज अम्मा ये वही नाजिल हुई, नाना ये आयत सुना रहे थे, आज ये हुक्म शरीयत बयान कर रहे थे, आज ये वही की तर्जुमानी हो रही थी। जैसे ही मौला अली घर आते जनाब सैयदा मौला अली को दरवाजे पे रोक के कहते अमीरुल मोमिनीन अबुल हसन, आज मेरे बाबा ने ये वही सुनाई है, आज ये आयत नाजिल हुई है, ये हुक्म शरीयत बयान हुआ है। मौला अली फरमाते फातिमा मेरे आने से पहले तुम्हें किसने बता दिया है कि मस्जिद नबवी में इसके नाना क्या बयान कर रहे थे, आपके बाबा ने क्या बयान किया है, मेरे चचा के बेटे ने क्या बयान किया है। जनाब सैयदा फरमाती आपके आने से पहले मुझे मेरा बेटा हसन बताता है कि मैं मस्जिद में क्या सुन के आया हूँ। अब जैसे ही सुना मौला अली ने कहा मैं भी तो सुनना चाहता हूँ, मेरा बेटा हसन कैसे वही की तर्जुमानी करता है, कैसे अहकाम शरीयत बयान करता है। अभी मौला हसन की कम सिनी है, यही 5-6 साल की उम्र है। एक दिन मौला अली मौला हसन के आने से पहले घर आ गए, दरवाजे की ओट में खड़े हो गए कि जैसे ही हसन घर आए मैं देखूं कैसे माँ को शरीयत की बातें बयान करता है। आज मौला अली पहले घर आए, इतने में मौला हसन जैसे ही दाखिल हुए जनाब सैयदा ने कहा अच्छा बताओ बेटा आज क्या तुमने मस्जिद नबवी में सुना कि जितने मेरे सामने नौजवान चेहरे हैं ना, आपने ये जुमला लोहे दिल पे नक्श करना है आज सीरत इमाम के सदके में कि माँ बाप का एहतराम क्या होता है, माँ बाप की ताज़ीम व तकरीम क्या होती है। चाहे जाए कि बाप या माँ सामने हो और बेटा टांग पे टांग रख के बैठा, ये गुस्ताखी होती है। मौला हसन ने बताया माँ बाप का एहतराम क्या होता है। आज मौला अली मौला हसन से पहले घर आ गए, दरवाजे की ओट में खड़े हो गए। अब मौला हसन घर आए, जनाब सैयदा ने कहा बताओ हसन आज मस्जिद में क्या सुन के आए हो। अभी मौला हसन ने जुमला शुरू किया कि जुबान में लुकनत पैदा हो गई। फौरन मौला हसन ने कहा या उम्माहु क़द तलजलजा लिसानी व खल्ला बयानी लअल्ला सय्यद यरानी। ऐ मादर गिरानी आज वही की तर्जुमानी में लुकनत पैदा हो रही है, आज कुरान के बयान करने में मेरी आवाज में लड़खड़ाहट पैदा हो रही है। मुझे ऐसे लग रहा है मेरा सैयदो सरदार बाबा मुझे देख रहा है। ये बाप का एहतराम है, ये बाप का एहतराम है कि बाप सामने नहीं है, दरवाजे की ओट में खड़ा है। और मौला हसन कहते नहीं आज मेरी ज़ुबान ऐसे फसाहत और बलागत के साथ नहीं बोल सकती, इसलिए कि मेरा सैयदो सरदार बाबा मुझे देख रहा है। कि बाप के सामने इज्जत व ताज़ीम व तकरीम में औलाद की ज़ुबान में पहली जैसी फसाहतें बयानी भी नहीं रहती। और फिर मौला हसन ने 40 हिजरी तक मौला अली की ज़ेर इमामत ज़िंदगी गुजारी। 40 हिजरी मौला अली दुनिया से पर्दा कर गए। 10 साल इमाम हसन का इमामत का ज़माना है, जब इमाम ने इमामत की मुहाफ़िज़त की। इमाम का मतलब क्या है, वो शरीयत का मुहाफ़िज़ है, वो दीन की हिफाजत करेगा। इस्लाम वहाँ से लेना है, कुरान वहाँ से लेना है, ईमान वहाँ से लेना है। और किबला इमाम वही होता है जिसके ज़माने में उससे बड़ा आलिम कोई नहीं होता। आप जाइए मेरे पहले इमाम से लेके 12वें इमाम तक की सीरत और हालात पढ़ लें, कोई शर्त नहीं है कि शिया आलिम ने लिखी हो, अहले सुन्नत आलिम ने भी लिखी। मेरे 12 इमामों पे किताब तज़किरतुल खवास अरबी में किताब थी, उर्दू तर्जुमा हो चुका है। सिब्त इब्न जौज़ी अहले सुन्नत आलिम ने लिखा। आप मेरे 12 इमामों की सीरत पे किताब पढ़िए, कोई ज़ईफ़ से ज़ईफ़ रिवायत दिखाए। कोई बंदा मेरे इमाम के दरवाजे पर मसला पूछने आया हो और मेरे इमाम ने कहा हो मैं जवाब नहीं जानता, कोई रिवायत दिखाओ। बल्कि इससे अगर और जुमला आसान कर दूं, कभी कोई बंदा मसला पूछने आया हो मेरे इमाम ने कहा हो मैं सोच कर जवाब दूंगा। उलमा इस्लाम ने जुमला लिखा है किताबों में कि अभी साइल सवाल करने के लिए जबड़े जोड़ रहा होता था, मेरे इमाम उसका सवाल भी बताते थे, जवाब भी बताते थे। ये अल्लाह का जो बनाया हुआ इमाम था। और फिर मौला हसन ने सुल्ह की,
मौला हुसैन ने जंग की। और ये भी नबी ने अपनी ज़िंदगी में हदीस में फरमा दिया था, अल हसन वल हुसैन इमामान क़ामा औ क़अदा। हसन और हुसैन दोनों इमाम है, हालत क़ियाम में हो तो भी इमाम है, हालत क़ऊद में हो तो भी इमाम है। मौलाना अबुल आला मौदूदी साहब जमात इस्लामी के जो बानी हैं, वो लाहौर में दर्स कुरान देते थे। लाहौर से एक मजल्ला निकलता था अस सुल्तान, उसके अंदर उनका दर्स तफसीर कुरान छपता था। उसके अंदर ये जुमले हैं, वो दर्स तफसीर कुरान देते हुए उन्होंने ये हदीस पढ़ी कि नबी ने कहा, अल हसन वल हुसैन इमामान क़ामा औ क़अदा। हसन और हुसैन दोनों इमाम हैं, खड़े हो तो भी इमाम है, बैठे हो तो भी इमाम है। एक बंदा खड़ा होके कहता है, मौदूदी साहिब नबी कह देते दोनों इमाम है, ये साथ एक्शन का जिक्र क्यों किया है? खड़े हो तो भी इमाम है, बैठे हो तो भी इमाम है। का सदर सदर होता है, घर में हो तो भी सदर है, बाहर हो तो भी सदर है, खड़ा हो तो भी सदर है, बैठा हो तो भी सदर है। मौदूदी साहिब ने कहा, नबी ने दोनों शहजादों के बारे में कहा दोनों इमाम हैं, हालत क़याम में हो तो भी इमाम, हालत क़ऊद में हो तो भी इमाम। उन्होंने कहा कामा है क़याम से यानी जंग करना, कादा है क़ऊद से यानी सुलह करना। का नबी ये फरमा रहे थे ये दोनों इमाम हैं, जंग करे तो भी इमाम है, सुलह करे तो भी इमाम है। ये दोनों इमाम हैं। सलवात पढ़िए मौला हसन की ज़ात पर। फरमाया दोनों इमाम है, जंग करें तो भी इमाम, सुलह करें तो भी इमाम है। और फिर लोग आमतौर पर ये समझते हैं, बस औकात में देखता हूँ इश्तिहारों पर भी ये जुमला लिखा होता है कि मौला हसन का जब 28 सफ़र का दिन आता है कि शहजादा अमन का मातम। क्या नाउज़ुबिल्लाह हसन शहजादा अमन था तो हुसैन शहजादा अमन नहीं था? दावत फिक्र दे रहा कि यानी ये है कि जैसे मौला हसन अमन चाहते थे, नाउज़ुबिल्लाह मौला हुसैन अमन नहीं चाहते थे। किबला नहीं, याद रखिए, न हसन की सुलह पे एतराज़ होता है, न हुसैन की जंग पे एतराज़ होता है। और उसकी दलील मैं ये जुमला दे रहा हूँ कि मदीना शहर था, नबी सवारी बने हुए हैं, ईद का दिन है, नबी ने शहजादों के कहने पर सवारी बने, एक शाने पे हसन है, दूसरे पे हुसैन है। अब दोनों शहजादों ने कहा, नाना वो जो सवारियां हैं उनके हाथ में तो लजामें हैं, हमारी सवारी की लजाम कहाँ है? नबी ने अपनी जुल्फे हसनैन के हाथों में दी, अब चाहे तो हसन दाएं मोड़ दे, हुसैन बाएं मोड़ दे, यानी नबूवत को मोड़ देना इमामत के बचपन का खेल होता है। अगर चाहे हसन दाएं मोड़ दे और हुसैन बाएं मोड़ दे। अब फर्ज कीजिए अगर किसी एक चौक पर दोनों शहजादों में फर्क आ जाए, हसन कहे नाना दाएं मुड़िए, सलवात पढ़िए मौला हुसैन के साथ। बार दिगर बुलंदतर इमाम की जात पे सलवात पढ़िए। तवज्जो है ना आपकी? ये जुमला ज़ाया ना हो जाए, आपकी तवज्जो मेरी तरफ रहे कि आप अगर फ़र्ज़ कीजिए एक चौक में दोनों शहजादों की मर्जी में फ़र्क आ जाए। फ़र्ज़ करो हसन कहे नाना दाएं मुड़िए, हुसैन कहे नाना बाएं मुड़िए, अब नबी किधर मुड़ेंगे? तवज्जो है आपकी? हसन कहे नाना दाएं मुड़िए, हुसैन कहे नाना बाएं मुड़िए, अब नबी क्या कहेंगे? नबी फरमाएंगे मैं यही तो तुम्हें समझाना चाहता हूं, अगर दोनों की मर्जी में फर्क होता, अगर दोनों की मशीयत में फर्क होता, अगर दोनों को इरादों में फर्क होता, मैं एक ही वक्त में दोनों को जुल्फों पे इख्तियार न देता। मैंने एक ही वक्त में दोनों को जुल्फों पे इख्तियार दे के बताया, जो हसन की मर्जी होती है वही हुसैन की मर्जी होती है, जो हसन की मशीयत होती है वही हुसैन की मशीयत होती है। अब कोई कम ज़र्फ हसन की सुलहो और हुसैन के जंग पे एतराज न करे। हसन की सुलहो हुसैन की सुलहो है, हुसैन की जंग मेरे हसन की जंग है। कोई बंदा अब एतराज नहीं कर सकता, दोनों की मशीयत एक है, दोनों की मर्जी एक है, दोनों का इरादा एक है। और फिर नबी ने दोनों शहजादों की ये फजीलतें थी। अब आमतौर पे कहा जाता है शायद मौला हसन ने किसी की बैयत कर ली हो, मौला ने सुलह की थी, बैयत नहीं की।
आप इस जुमले पे मुझे दाद ना भी दें, मैं राजी हूँ, मगर ये जुमला आपने हमारे क़ुलूब पे नक्श करना है। लोग कहते हैं शायद मौला हसन ने बैत कर ली हो किसी की। मौला हसन ने बैत नहीं की, सुलह की है। अगर सुलह करना बैत होता है तो नबी काफिरों के साथ खुद सुलह हुदैबिया कर रहा था। अगर नबी ने काफिरों से सुलह हुदैबिया की है तो क्या नबी काफिरों की बैत कर रहे हैं? नबी ने काफिरों की बैत नहीं की, सुलह की है। और क्या हसन किसी की बैत कर सकता है? बैत का मतलब क्या होता है? चाहिए अपने मर्जी की फिरके के आलिम से पूछ लें जो अरबी जानता है, या अरबी लुगत में तलाश कर लें। बैत अरबी का लफ्ज़ है बाआ यबीउ, खुद को बेच देना, कि जिसकी बैत की जाए उसके आगे अपनी जान बेच दी, अपना माल बेच दिया, अपनी औलाद बेच दी। क्यों बेचा है? ताकि वो हमें जन्नत की जमानत दे सके। किबला जन्नत की जमानत वो देता है जो खुद जन्नत का सरदार हो। चलो इमाम तो बुलंद है, मेरे सामने शिया अज़ादारों के चेहरे हैं। कभी अली का शिया भी गैर मासूम की बैत नहीं करता। ये हमारे यहाँ पीरी मुरीदी के सिलसिले नहीं होते कि मैं जाके किसी पीर के हाथ में अपना हाथ दूं कि जी मैं उसकी बैत कर रहा हूँ, मैं फलां पीर के हाथ पे बैत हुआ हूँ। अली का शिया सिर्फ मासूम की बैत करता है। बैत उसकी की जाती है जो जन्नत की जमानत दे सके। हम किसी पीर के दरवाजे पे नहीं जाते। अल्लाह ने हमें 14 ऐसे पीर दिए हैं, उनसे बड़ा पीर ही कोई नहीं। हम सिर्फ उन 14 पीरों के दरवाजे पे झुकते हैं और गैर मासूम की बैत नहीं करते। अब दलील क्या है? क्या मौला हसन किसी की बैत कर सकते हैं? आपने मुसलसल 2 महीने मौला हुसैन का जिक्र सुना है। ये जो हुसैन लफ्ज़ है इसका मतलब क्या है? लफ्ज़ हुसैन का मतलब क्या है? दर हकीकत हुसैन का मतलब है छोटा हसन। हुसैन का मतलब क्या है? छोटा हसन। अगर हसन को नाम के एतबार से छोटा करो हुसैन बनता है, अगर हुसैन को नाम के एतबार से बड़ा करो हसन बनता है। ये इसमें तस्खीर है। जैसे कमाल से कुमैल बनता है, सलमान से सुलेमान बनता है, वैसे अरबी में हसन से हुसैन बनता है। हसन यानी बड़ा हसन, हुसैन यानी छोटा हसन। अगर हुसैन को नाम के एतबार से बड़ा करो हसन है, और अगर हसन को नाम के एतबार से छोटा करो हुसैन है। यानी हसन हसन है, बड़ा हसन, हुसैन छोटा हसन है। अब हर मुसलमान ये मानता है कि हुसैन ने यजीद की बैत नहीं की, यानी छोटे हसन ने यजीद की बैत नहीं की। और एक जुमले में आपको नतीजा दे रहा हूं, मैंने सिर्फ एक जुमला कहना है, दूसरा जुमला आपने खुद समझना है। यानी हसन बड़ा हसन है, हुसैन छोटा हसन है। और हर मुसलमान मानता है ये जो छोटा हसन था इसने यजीद की बैत नहीं की। तो किबला फिर खुद फैसला करो, जब छोटा हसन छोटे यजीद की बैत नहीं कर रहा। जिसे जुमला समझ आया हो, जब छोटा हसन छोटे यजीद की बैत नहीं कर रहा तो बड़ा हसन किसी की बैत कैसे करेगा? और किबला फिर अल्लाह के नबी ने दोनों की अजमत समझाने के लिए दोनों को मैदान मुबाहला में भी ले गए और दोनों को चादर ततहीर के नीचे भी लिया है। ये आयत मुबाहला और आयत ततहीर दोनों आयतें एक दिन में नाजिल हुई थी। पहले आयत ततहीर नाजिल हुई, उसी दिन बाद में आयत मुबाहला नाजिल हो गई। आयत ततहीर में नबी ने पंजतन को चादर के नीचे लिया और कहा ये मेरे अहले बैत हैं, ये ताहिर हैं, ये पाक हैं। लेकिन आयत ततहीर घर की बात थी। कोई कह सकता था मैंने तो नहीं देखे, ये तो घर के अंदर की बात है। कोई कह सकता था मैंने तो नहीं देखे, ये चादर के नीचे थे, कौन कौन थे। अब अल्लाह ने कहा मैदान मुबाहला में मैं इन्हें प्रैक्टिकल अमली तौर पे मैदान में दिखाऊंगा। पहले पंजतन को चादर के नीचे लिए, अब नबी मैदान मुबाहला में जा रहे थे। अब मैदान मुबाहला में क्या था? सूरह आल इमरान। अल्लाह ने कहा फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन, जो झूठा होगा उस पर अल्लाह की लानत होगी। यानी सच्चे दिखाए जाएंगे और झूठे पे अल्लाह की लानत होगी। अब मुझे बताइए बिरादरान इस्लाम, अगर नबी अकेले मैदान मुबाहला में चले जाते क्या मैदान मुबाहला फतह न होता? सवाल है।
खुदा आपको सलामत रखे। जो दो चार जो मोमिन बोले हैं कि फतह हो जाता, किबला अगर अकेले नबी मैदान मुबाहला में चले जाते, मैदान मुबाहला फतह हो जाता, इसलिए कि जो नबी एक इशारे टुकड़ों में तब्दील हो जाता, जो नबी कुल्ली करके खारे पानी में फेंक दे वो मीठा चश्मा बन जाता, जिस नबी के हाथ पर बेजान पत्थर भी कलमा पढ़ने लगता हो, जिस नबी को दरख्त छू के सलाम करता हो, जिस नबी के ऊपर आसमानों के ऊपर नबी पे अब्र साया करता हो, अगर वो नबी अकेला मैदान मुबाहला में चला जाता, मैदान मुबाहला फतह हो जाता। मगर हर मुसलमान अकीदा ये बनाता सिर्फ मोहम्मद के मुकाबले पे आने वाला झूठा भी होता है और लानती भी होता है। अगर नबी अकेले जाते तो हर मुसलमान आयत मुबाहला की रोशनी में अकीदा ये बनाता जो नबी के मुकाबले पे आए वो झूठा है, लानती है। इसलिए नबी ने कहा मैं अकेला नहीं जाऊंगा, अली साथ जाएगा, फातिमा साथ जाएगी, हसन साथ जाएंगे, हुसैन साथ जाएंगे, ताकि दुनिया को पता चले जो अली के मुकाबले पे आए वो झूठा भी होता है, मलाउन भी होता है। जो फातिमा के मुकाबले पे आए वो अल्लाह की निगाह में आयत मुबाहला के मुताबिक झूठा भी होता है, मलाउन भी होता है। जो हसन के मुकाबले पे आए वो झूठा भी होता है, मलाउन भी होता है। जो हुसैन के मुकाबले पे आए वो झूठा भी होता है, मलाउन भी होता है। फिर जाओ अपने मर्जी के मुफ्ती के सर पे कुरान रख के पूछो, जब आयत मुबाहला के मुताबिक पंचतन के मुकाबले पे आने वाला झूठा भी होता है, मलाउन भी होता है, तो इनका कातिल रजी अल्लाह कैसे हो गया? कि जब आयत मुबाहला के मुताबिक जो भी इनके मुकाबले पे आए वो झूठा है, अल्लाह की नज़र में वो मलाउन है, वो लानतुल्लाह अलैह है, तो फिर इनके कातिल रज़ी अल्लाह कैसे हो सकते हैं? और फिर यही वजह है कि जो जुमला इन दोनों शहजादों की शहादत के बारे में मुहद्दिस देहलवी ने लिखा है, यही जुमला तहरुल कादरी ने भी अपनी किताब में लिखा। लेकिन सबसे पहले ये जुमला बर्रे सगीर में मुहद्दिस देहलवी ने अपनी किताब सिर्रुल शहादतैन में रखा। उसने एक किताब से अरबी में लिखा कि हसन और हुसैन की शहादत में राज क्या है। उसके अंदर वो लिखते हैं कि दर हकीकत अल्लाह ने आदम से लेकर ईसा तक हर नबी को मुख्तलिफ कमालात दिए, किसी को इल्म दिया, किसी को हिल्म दिया, किसी को सोहत दी, किसी को वरा दी, किसी को हुस्न दिया, किसी को जमाल दिया, किसी को सब्र दी, किसी को कोई खास फजीलत दी। कि वो जितनी भी फजीलतें थी वो सारी फजीलतें अल्लाह ने हमारे नबी में जमा कर दी हैं। फिर मुहद्दिस देहलवी का ये जुमला है, हमारा अकीदा नहीं है। मुहद्दिस देहलवी कहता है कि कुछ अंबिया को मनसब शहादत मिला, हमारे नबी को मनसब शहादत नहीं मिला। का कुछ नबी जहर से शहीद हुए, कुछ अंबिया तीरों तलवार से शहीद हुए। का चूंकि अब हमारे नबी को वो कहते हैं शहादत नहीं मिल रही थी, अब अल्लाह चाहता था सरकार मुस्तफ़ा को भी मनसब शहादत का मकाम मिल जाए। वो कहते हैं अब अल्लाह ने नबी के दोनों बेटों को मनसब शहादत दिया, हसन को भी शहादत मिली, हुसैन को भी शहादत मिली। वो कहते हैं हसन को सिर्री शहादत मिली यानी जहर के जरिए, हुसैन को जहरी शहादत मिली यानी तीरों तलवार के जरिए। आगे मुहद्दिस देहलवी ने जुमला लिखा, कहा चूंकि दोनों की शहादत, हुसैन की शहादत भी नबी की शहादत है, हसन की शहादत भी नबी की शहादत है। का कत्लुल हसनी कत्लुल रसूल, हसन का कत्ल रसूल का कत्ल है। कत्लुल हुसैनी कत्लुल रसूल, हुसैन का कत्ल रसूल का कत्ल है। इतना कहने के बाद मुहद्दिस देहलवी का कलम खामोश हो गया। मगर मैंने मुहद्दिस देहलवी की रूह से कहा, जब आपने ये लिखा है कि कत्ले हसन कत्ले रसूल है, कत्ले हुसैन कत्ले रसूल है, तो फिर ये भी मुसलमानों को बताए कातिले हसन कातिले रसूल है, कातिले हुसैन कातिले रसूल है। अगर कत्ले हसन कत्ले रसूल है और कत्ले हुसैन कत्ले रसूल है, तो कातिले हसन कातिले रसूल है और कातिले हुसैन कातिले रसूल है। तो ये कैसे मुमकिन है कि रसूल का कातिल बख्शा जा सकता है? बस मेरे अजीज़ों दोस्तों बुजुर्गों, क्योंकि इमाम अलैहिस्सलाम की शहादत की अय्याम है और मेरे बाद में आप मौला हसन की शहादत तो सुनेंगे, मगर एक जुमला, जब मौला हसन को जहर दिया गया ना तो मौला हुसैन रो रहे थे।
जैसे ही हसन ने देखा ना हुसैन रो रहा है, मौला हुसैन को बुला के सीने के साथ लगा के कहा, हुसैन सारे रोए तू न रो। बेशक हसन पे सारे रोए, हुसैन तू न रो। जुमला कहा, ला यौमका यौमिका या अबा अब्दुल्लाह, हुसैन जैसी गुर्बत तुझ पे आएगी वैसी गुर्बत किसी पे नहीं आएगी। और अज़ादारों, दोनों ज़हरा के बच्चों का अजीब किस्मत है, एक जनाजे में तीर थे, दूसरे का तीरों पे जनाजा था। और कहा जाता है कि हसन अमीर था, हुसैन गरीब था। अज़ादारों, क्या फ़र्क है अमीर और गरीब में? अज़ादारों, दोनों में फ़र्क ये है कि ज़ैनब जिसकी लाश पे चादर करके आए वो अमीर होता है। अल्लाह जाने किसे जुमला समझ आया है। जो अपने ख्यालों में नहीं है, कोशिश करना हर आँख का किया हुआ गुनाह माफ हो जाए। रोना ना आए, हमारे मजहब में रोने की शक्ल बनाना भी इबादत है। जिसके लाशे पे ज़ैनब सर पे चादर करके आए वो अमीर होता है, जिसके लाशे पे ज़ैनब नंगे सर आए वो गरीब होता है। चलो, जो अभी भी नहीं समझा मैं जुमले तब्दील कर देता हूँ। ज़हरा का एक बेटा अमीर है, दूसरा गरीब है। क्या फर्क है अमीर और गरीब में? जिसके लाशे पर ज़ैनब खुले हाथों के साथ आए वो अमीर होता है, जिसके लाशे पर ज़ैनब बंधे हाथों से आए उसे गरीब कहते हैं। अजरुकुम अला ज़हरा, आखिरी जुमला, ताकि जो अभी तक इबादत नहीं कर सका मैं उसे भी मौका देता हूँ वो इबादत कर ले। कल खातून जन्नत को ये ना कहे कि मैं तो पुरसा देना चाहता था मुझे मौका नहीं मिला, ताकि खातून जन्नत उससे राज़ी हो जाए। अज़ादारों, जब मौला हसन का लाश घर वापस आया ना तो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जब तीर निकाल रही थी तो रिवायत के जुमले हैं, तीर निकालते हुए कभी कहती वाह गुर्बता, हाय मेरी गुर्बत, कभी कहती वाह हुसैना, हाय मेरा हुसैन। अज़ादारों, फिर तीर निकाला, कहा वाह हुसैना, फिर तीर निकाला, वाह हुसैना, हाय मेरी गुर्बत, हाय मेरा हुसैन। मदीने की औरतों ने कहा, आकाज़ादी जनाजा हसन का है, याद हुसैन को कर रही हो, अपने हसन को याद क्यों नहीं कर रही? का मेरी अम्मा ज़हरा कहती थी मेरा हसन अमीर है, मेरा हुसैन गरीब है, मैं इसलिए हुसैन को याद कर रही हूँ। जब अमीर के जनाजे का ये हाल हुआ है, अल्लाह जाने गरीब के जनाजे का क्या हाल। अल्लाह लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन।